भाइयों बहनों, अगर मुसलमानों को आरक्षण देना है तो किसका काट कर देंगे? ओबीसी का काटना पड़ेगा, पिछड़ा वर्ग का, दलित का, आदिवासी का। मुझे बताओ झारखंड के युवाओं, क्या आप इसको काटने में सहमत हो क्या? हेमंत सोरेन हमारे आदिवासियों का अपमान करते हैं। ये सोनिया जी को अपने बेटे को लॉन्च करने का बड़ा शौक है। सोनिया जी ने 20 बार राहुल नाम का प्लेन लॉन्च किया, मगर लैंड ही नहीं होता है। हेमंत बाबू, आपकी जो मंशा हो, भाजपा का एक भी विधायक है पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। कांग्रेस के नेता के घर से 350 करोड़ रुपया मिला और आलमगीर आलम के घर से 35 करोड़ रुपया मिला। ये रुपया आपका है जो हेमंत सोरेन की सरकार लूट गई। राहुल बाबा, आपका झारखंड में 5 का आंकड़ा भी पार नहीं होने वाला है। हेमंत सोरेन हमारे आदिवासियों का अपमान करते हैं, हमारे पिछड़ा वर्ग का अपमान करते हैं और उन्होंने तय किया है, उनकी सरकार आई, कांग्रेस ने तय किया है, इनकी सरकार आई तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे, आरक्षण। भाइयों बहनों, बेटा बैठ जाओ, मैं ले लेता हूं आकर बाद में ले लेता हूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। भाइयों बहनों, अगर मुसलमानों को आरक्षण देना है तो किसका काट कर देंगे? ओबीसी का काटना पड़ेगा, पिछड़ा वर्ग का, दलित का, आदिवासी का। मुझे बताओ झारखंड के युवाओं, क्या आप इसको काटने में सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? हेमंत बाबू, आपकी जो मंशा हो, भाजपा का एक भी विधायक है पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। भाइयों बहनों, ये पूरी सभा में किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है? अब एक कांग्रेस के नेता के घर से 350 करोड़ रुपया मिला और आलमगीर आलम के घर से 35 करोड़ रुपया मिला। मुझे बताओ, ये रुपया आपका है जो हेमंत सोरेन की सरकार लूट गई। जी जलता है ना? चिंता मत करो, कमल फूल की सरकार ला दो। ये भ्रष्टाचारियों से एक एक पाई वापस झारखंड के खजाने में हम डालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं कांग्रेस की बात करने आया हूं। ये सोनिया जी को अपने बेटे को लॉन्च करने का बड़ा शौक है। सोनिया जी ने 20 बार राहुल नाम का प्लेन लॉन्च किया, मगर लैंड ही नहीं होता है। 20 बार क्रैश कर गया। और झारखंड वालों, मुझे मालूम है 21वीं बार में भी बाबा देवधर के एयरपोर्ट पर ये प्लेन क्रैश होने वाला है, क्रैश होने वाला। हरियाणा में भी सुपड़ा सांप, कश्मीर में भी 38 में से सिर्फ 6 सीटें। और राहुल बाबा, आपका झारखंड में 5 का आंकड़ा भी पार नहीं होने वाला है। भाइयों बहनों, अभी अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया। भाइयों बहनों, अभी अभी कांग्रेस में कर्नाटक में
वहां के वक्फ बोर्ड ने सारे के सारे गांव वक्फ की संपत्ति घोषित किया। 500 साल पुराने मंदिर, किसानों की भूमि, किसानों के घर वक्फ की संपत्ति हो गए। ये वक्फ का कानून बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा और हेमंत सोरेन विरोध कर रहे हैं। मैं बताकर जाता हूं, इनको विरोध करने दो। संसद में वक्फ का कानून बदलने का हम जरूर काम करेंगे। भाइयों बहनों, अभी अभी कांग्रेस के अध्यक्ष ने कांग्रेस के लोगों को सलाह दी कि वादे ऐसे करो कि जो पूरे हो। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। और तेलंगाना में भी वादा पूरा नहीं हुआ। मगर नरेंद्र मोदी जो है वो कहते हैं, वो करते हैं। आज मैं बताता हूं गिरडी वालों, मोदी की गारंटी पत्थर पर की लकीर होती है, पत्थर की लकीर होती। भाइयों बहनों, हमने वादा किया है कि हर दीदी को 2100 रुपया हर महीने उनके अकाउंट में चेक मिल जाएगा, चेक मिल जाएगा। हर महिला को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा और रक्षाबंधन दीपावली में 2 गैस का सिलेंडर मुफ्त देने का काम भारतीय जनता पार्टी। युवाओं, हम 2,87,000 पद पर पेपर लीक करे बगैर आप सभी को पारदर्शी तरीके से नौकरी देंगे। और हेमंत ने वादा कर मुकर गए, बेकारी भत्ता नहीं दिया। झारखंड के युवाओं को हम 2,000 रुपया बेकारी भत्ता देने का काम भी करेंगे। महिलाएं, माताएं, बहनें जो संपत्ति खरीदेगी उसमें सिर्फ 1 रुपया स्टैंप ड्यूटी लगेगी, सिर्फ 1 रुपया। भाइयों बहनों, ये भ्रष्टाचार जिन लोगों ने किया है उनके ऊपर एसआईटी बनाकर ये सारे के सारे भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। हम घुसपैठ खत्म कर देंगे, नक्सलवाद खत्म कर देंगे और 25,000 किलोमीटर गांव, टोले, बस्तियों को जोड़ने के लिए नए रास्ते बनाएंगे। वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को 2500 रुपया हर महीना भेजा जाएगा और 5 लाख युवाओं की ट्रेनिंग के लिए 1 लाख रुपया 5 लाख युवाओं को देकर ट्रेन कराकर उनको नौकरी पर भेजेंगे। भाइयों बहनों, एक आपने एचटी लाइन देखा है, हाई टेंशन लाइन होता है ना, एचटी लाइन, जिसमें से बिजली आती है, ऊपर होते हैं, बहुत ऊपर देखा है ना। इसमें से सीधा आपके घर में बिजली आ सकती है क्या? आती है क्या? घर जल जाएगा ना। तो एक ट्रांसफॉर्मर चाहिए, ट्रांसफॉर्मर। मोदी जी विकास की योजनाएं भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं। मोदी जी की सरकार एचटी लाइन है, मगर झारखंड का ट्रांसफॉर्मर ये हेमंत सरकार है। अब क्या हुआ है,
ये झारखंड का ट्रांसफॉर्मर जल गया है। तो अब जले हुए ट्रांसफॉर्मर को क्या करना चाहिए? अरे जोर से बोलो, क्या करना चाहिए? बदलना नहीं है माताओं, बहनों, युवाओं, बदलना नहीं है, उखाड़ कर फेंक दो ये हेमंत सोरेन की सरकार को और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाओ। अगले 5 साल घुसपैठ, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को समाप्त कर सुरक्षित और समृद्ध झारखंड बनाएंगे। मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे ऐसे क्या बोलते हो यार? हेमंत सोरेन इर्द गिर्द घूम रहे, उन तक आवाज जानी चाहिए। गिरिडीह में भाजपा वाले इकट्ठा हुए। मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? हमारे भाई निर्भय आ गया हो, निर्भय जी, निर्भय शाहबादी को जिताइएगा। मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, घुसपैठ रोकेंगे, नक्सलवाद समाप्त करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ। सभी लोग, ये दोनों साइड में खड़े, वो भी उठाए। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।